आज हम जो करेंगे वो है क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या हम क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में अगर आपने पढ़ा हो सिर्फ नोबल गैसेस, पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर देखना। पीरियोडिक टेबल में सिर्फ नोबल गैसेस होते हैं जो कैसे होते हैं, स्टेबल, बाकी कोई भी स्टेबल नहीं। तो क्यों स्टेबल है, क्योंकि उनके ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है। वैसे ही जब कोई भी एलिमेंट कोई भी तरीके से या तो शेयर करके या लूज करके या गेन करके या लोन पेयर को, अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है लोन पेयर, उसको शेयर कर कोई भी तरीके की बॉन्डिंग को बनाता है तो जिससे वो क्या बन सके, स्टेबल बन सके। और उसकी स्टडी को और जो बॉन्ड बना उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं बेसिकली। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? पहला होता है आयनिक, जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। दूसरा होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें शेयरिंग होती है। ठीक है, और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले केमिकल बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। केमिकल बॉन्ड में बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स। अब वो किसकी वजह से हो सकता है, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकता है, आयंस की वजह से होता है, आयंस बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, उनकी वजह से होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। टू एटम्स या मॉलिक्यूल्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी। और इसके लिए 3 तरीके क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आपका सबसे पहला जो आएगा दैट इज आयनिक बॉन्ड। कौन सा आएगा, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड नाम ही बता रहा है क्या बना के बनता होगा, आयंस। क्या बना के बनता होगा, आयंस। बिना आयंस के आयनिक बॉन्ड नहीं बनता भाई। इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या दूसरा नाम है, इलेक्ट्रोवैलेंट। अब आयंस क्या है, सबसे पहले हमारी डेफिनेशन आती है आयंस। तो आयंस क्या होते हैं बताओ। या तो एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज कराओ या इलेक्ट्रॉन को गेन कराओ। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था ना कि भाई मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। लिथियम में क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 1, क्योंकि 3 ही होता है ना। तो ये एक देना पसंद करेगा। ठीक है, कैल्शियम क्या होता है 2 8 8 2, तो ये 2 देना पसंद करेगा। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। बट बाद में करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 6 8 होता है 2 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद कर जाता है 2 माइनस। तो ये क्या है, ये आयंस बना रहे हैं। अब ये जो पॉजिटिव वाले होते हैं और जो नेगेटिव वाले होते हैं इनको बोलते हैं आयंस। आइदर इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन और इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट दे आर कॉल्ड आयंस। उनको क्या बोला जाता है, आयंस। देयर आर 2 टाइप ऑफ आयंस, वन इज योर कैटायन, वन इज एनायन। अब ये किसके बेसिस पे होता है, आप आगे चल के अभी एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। और बैटरी की वर्किंग तो आप लोगों ने क्लास पढ़ ली होगी, 9th में पढ़ ली होगी। ठीक है, तो क्या होता है, आयंस ने आयन बना लिए। अभी हम आयन ही बोलेंगे, बट हमने देखा भैया बैटरी में जो प्लस होता है वो एक पानी के सोल्यूशन या कोई भी सोल्यूशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसमें डालते हैं 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है इसको बोलते हैं एनोड, और इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। और इन दोनों को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक्चुअल में ये जो कैथिया और एनिया ये ग्रीक नेम से उठाए गए। तो उन्होंने बोला भैया जो कैथोड के पास जा रहा है और वो ऑब्वियसली कैथोड नेगेटिव है तो उसके पास कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है। तो उन्होंने भैया ये नाम किसको दे दो, कैटायन को दे दो, पॉजिटिव आयंस को दे दो। तो कैट उसमें जुड़ के कैटायन बन गया, समझना। एनोड के पास जो आयन गए उनको क्या नाम दे दिया गया, एनायन, क्योंकि वो एनोड के पास है। क्लियर है, तो आयन समझ में आया पहले क्या होता है। आयंस कितने तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स। आयंस कितने तरीके होते हैं, 2 टाइप्स। अब ध्यान से देखना, मेटल्स जो है वो कैटायन ही बना रहा है और एनायन जो है वो कौन बना रहा है, नॉन मेटल्स। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चनिंग पूछूं मेटल्स की कहाँ होती है, राइट साइड, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप।
और नॉन मेटल की कहाँ पे होती है? बिल्कुल एक्सट्रीमली, मतलब इधर की तरफ राइट साइड में, जहाँ पे आपके क्या होते हैं नोबल गैसेस, और नोबल गैस के बगल वाले हैलोजेंस उसके इधर, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। कब बनता है? लूज करके गेन करके। कैसे लिखते हैं? रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम है, अब दो तरीके से इसे लिखते हैं। कैल्शियम कई बुक में ऐसा लिखा होता है, ये भी सही है। कई बुक्स ऐसे दिखाते नहीं, हम तो ऐसे दिखाएंगे। अरे भैया वो भी सही है। ये क्या बोल रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन निकले। ये क्या बोल रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तब आयन बना है। गलत बात है क्या? वही सही बात है, ठीक है। ओके, सो एनायन कौन बना रहा है? नॉन मेटल्स। कैटायन कौन बना रहा है? मेटल्स। तो सबसे पहले हमें पढ़नी होती है कंडीशन फॉर आयन बॉन्ड। कब बनेगा भाई आयन बॉन्ड? कंडीशन पढ़ लेते हैं। तो देयर आर 3 कंडीशन। पहले कौन सी? लो आयनाइज पोटेंशियल। किसका? कैटायंस का। आयनिक बॉन्ड के लिए आयन चाहिए ना, एक आयन तो काफी नहीं है भैया। हमारे कौन से बेंजामिन फ्रैंकलिन भैया बोल के गए ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, क्या बोल के गए? पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, और अपोजिट साथ अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब मुझे एक तो कैटायन चाहिए, एक एनायन चाहिए अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है तो, सही है। और अगर मैं इसे फिजिक्स में लेके जाऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, बस एक से वीक है। किससे? न्यूक्लियर फोर्सेस। और ये बनी इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से है, एक आयन है दूसरा भी आयन है, तो दीज फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अगर मैं बोलूं तो दैट इज आयनिक बॉन्ड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन होता है? आयनिक। आयनिक के ऑलमोस्ट जितने भी कंपाउंड बने सब देखोगे सॉलिड में पाओगे, किसी को भी आप लिक्विड में नहीं पाओगे। हाँ, उनकी नॉर्मल स्टेट। मत कहते हैं ना सर नमक सॉलिड है, मैं पानी में घोल देती हूँ, घुल जाता है, लिक्विड बन गया, वो ऐसे वाला नहीं, नॉर्मल जनरल फॉर्म जैसी वो जो पाई जाती है दैट इज सॉलिड। ओके, सो ये जो बताया गया लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो किसकी कंडीशन बताई गई है? कैटायन। किसकी बताई गई है? दूसरी कंडीशन बताइए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? एनायन। यानी तो असल में जब वो बोलते हैं लो आयनाइजेशन पोटेंशियल तो वो एक्चुअल में किसकी बात कर रहे होते हैं? मेटल। और मेटल से क्या बन रहा है? और जब वो बोलते हैं हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो किसकी बात कर रहे होते हैं? नॉन मेटल्स। और वो किसकी बात कर रहे होते हैं? एनायंस। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना। लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं, पीरियड की तो बात करते हैं। तो लेफ्ट में आपके मेटल्स हैं जिनकी लो आयनाइजेशन पोटेंशियल थी, राइट में आपके नॉन मेटल थे जिनकी क्या बोले हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का भी बता दो यार, इसे क्यों छोड़ दिया हमने? लेफ्ट में क्या होती है? सबसे कम। राइट में क्या होता है? वो भी न्यूक्लियस पे स्ट्रॉन्ग पे डिपेंड करते हैं, किसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो भाई इसका तो बहुत वीक है भाई, इसके तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आ रहे हैं, खुद ना हो जाए। ये भाई साहब थोड़े स्ट्रिक्ट माता पिता हैं, बच्चों को बासी रख रहे हैं, तो ये ना छोड़ रहे। तो अगर मैं बोलूं कैटायन और एनायन में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, मेरा ध्यान से वर्ड सुनना, जितना ज्यादा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। कैसे? ओके, सोडियम, ठीक है। सोडियम के राइट साइड में क्या आता है? मैग्नीशियम। वेरी गुड। हाँ भाई बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म कर रहा हो? NaC है। क्यों? क्या बताया? अब सर क्लोरीन हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैंने कहा बिल्कुल सही बात। सोडियम सर हाई लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, देखा बिल्कुल, बट मैग्नीशियम से भी ज्यादा लो है, वो और लेफ्ट में। और तीसरा पॉइंट डिफरेंस बिटवीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी सोडियम की ज्यादा है कंपैरेटिवली क्लोरीन के मैग्नीशियम होगा। समझ में आया? तो मोस्ट स्ट्रॉन्गर कौन है? NaCl2 में। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम तो बताओ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो ग्रुप 1 के एलिमेंट पहला वाला, ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट, हाइड्रोजन को छोड़ दो तो नॉन मेटल, मेटल बेचारा अभी डिसाइड ना कर पाया कहाँ लगाऊं मैं, तो नॉन मेटल होने का मेटल में पड़ा हुआ है, बदतमीज। तो वही बात है, लड़कियों के बीच में एक लड़का बैठा दिया हुआ है। तो